साथियों नमस्कार। आज हम पटवारी के लिए और पीओन के लिए विशेष तौर से हिंदी और इंग्लिश के कुछ प्रश्न कर रहे हैं। पटवारी के एग्जाम में 22 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों के आएंगे, यानी इनके अंक होंगे 44। 2 नंबर का एक प्रश्न है। इसी प्रकार पीओन में भी हिंदी और इंग्लिश का काफ़ी वेटेज है, तो हम छांट करके इन प्रश्नों को कुछ जो विशेष हैं उनको यहाँ करेंगे। पहला प्रश्न है साथियों, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का अर्थ होता है संयुक्त उपक्रम। हिंदी में क्या नाम होता है इसका? संयुक्त उपक्रम। यानी जब 2 कंपनियां मिलकर के कोई अन्य नई कंपनी बनाते हैं तो वो उनका जॉइंट वेंचर होता है। इसी प्रकार जैसे 2 सरकारें मिलकर के या 2 से अधिक सरकारें मिलकर के एक कंपनी बनाती हैं। जैसे इसका उदाहरण एक श्रेष्ठ उदाहरण है राजस्थान HPCL रिफाइनरी जो है, यानी ये राजस्थान सरकार की और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एक जॉइंट वेंचर है। यानी इसमें 74% इक्विटी यानी जो भी राशि है वो 74% लगी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम की और 26% है वो है राजस्थान सरकार की, और इनका जो लाभ का डिवाइडेशन है वो भी इसी अनुपात में होगा। तो ये हो गया जॉइंट वेंचर के बारे में। अब है चतुष्पथ। ये होता है साथियों चौराहा, यानी जहां 4 रास्ते मिलते हैं वो चतुष्पथ। 13 जहां 3 रास्ते मिलते हैं। चतुष्पद ये होता है चौपाया जानवर या 4 पैर वाला जानवर। फिर आता है जगत। और जगत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अक्सर हम गलती कर बैठते हैं। जगत हम किस प्रकार से इसको याद रखें, महत्वपूर्ण बात यह है जगत का अर्थ होता है साथियों कुएं की मुंडेर। कुएं की मुंडेर। और ये जो जगत है ये है संसार। अब आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, जगत धन ईश, ये हो गया जगदीश। यानी संसार का जो पालनहार है उसको हम जगदीश कहते हैं। और जगदीश बनता है जगत जिसमें हलंत लगता है, यानी जिसमें तय आधा है, उस जगत का अर्थ होता है संसार, और संसार का पालनहार है वो है जगदीश। फिर आ गया जघन्य। जघन्य होता है बहुत बुरा। जैसे होता है ना जघन्य हत्याकांड, बहुत जघन्य का अर्थ होता है बहुत बुरा। जठर अर्थ होता है पेट, और जठ का अर्थ होता है साथियों बुढ़ा। क्या होता है? बुढ़ा। जैसे जठराग्नि एक शब्द आता है, 1 वर्ड है जठराग्नि, यानी पेट की आग। जठरानल यानी जठर दल अनल, ये भी पेट की अग्नि है। और फिर आता है जुआ। जुआ होता है बैल के कंधे की लकड़ी। बैल के कंधे की लकड़ी। और दूसरा दूध क्रीड़ा जो महाभारत में चलती थी वो है, उसको जुआ कहते हैं। और एक होता है जुआ, ये होता है युवा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूथ। फिर आता है डामर। डामर का अर्थ होता है तारकोल, जो रोड पे देखते हैं ना वो है तारकोल है ये। फिर तम का अर्थ होता है अंधेरा, और तमा का अर्थ होता है साथियों रात्रि। रात्रि भी कह सकते हैं, इसको हम निशा भी कह सकते हैं। तरणी का अर्थ सूर्य, और तरणी जिसमें नी छोटी है वो तो सूर्य है, और जिसमें तरणी नी बड़ी आता है वो है नाव। ये जो शब्द है वो आप याद करें, ये एकदम आने वाले हैं। तरुणी होता है साथियों युवती, यानी किसी लड़की को कहा जाता है तरुणी। तक्कर होता है छाछ। फिर तृण का अर्थ होता है तिनका। त्राण का अर्थ होता है मुक्ति। त्राण का अर्थ क्या हो गया? मुक्ति। फिर एक प्रश्न है तड़ाक। तड़ाक का अर्थ होता है अति शीघ्र। जैसे वो होती है ना बिजली, उसमें होता है तड़ाक। तड़ाक हो गया अति शीघ्र। फिर तनु का अर्थ होता है पतला।
इससे हम शब्द बना सकते हैं तनु धन अंगी, जैसे उसका अर्थ होता है तनु अंगी यानी पतले बदन वाली। तरी, तरी का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ठंडक। क्या होता है? तरी का अर्थ होता है ठंडक। और तुंड का अर्थ होता है मुख। जैसे हम किसको इसके लिए काम में लेते हैं? गणेश जी के लिए, कि वक्र तुंड, यानी उनका मुख जो है वो वक्र है। ये हो गया तुंड का अर्थ हो गया मुख। तरु का अर्थ हो गया पेड़। थनी होता है बकरी के गले में जो लटकन होती है उसको हम क्या कहते हैं? थनी। थन होता है दूध जहां से निकलता है, जैसे गाय भैंस बकरी या जो भी दुधारू जानवर है उनके थन होते हैं। फिर एक शब्द है साथियों दस्यु। दस्यु का अर्थ होता है डाकू। दंश, दंश का अर्थ होता है चुभन। चुभन और दूसरा हम इसको कहेंगे डंक। जैसे सर्प दंश, उसमें शेष तरांग वाला आता है दंश, ये होता है डंक। और दर्शन होता है दांत। दांत को हम द्विज भी कह सकते हैं कि ये 2 बार जन्मता है। दांत का अर्थ द्विज भी होता है, द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है। ये तीनों चीजें माना जाता है कि 2-2 बार जन्म लेती हैं। द्वीपी, द्वीपी का अर्थ होता है साथियों हाथी। और द्वीप, एक तो द्वीप होता है, द्वीप का अर्थ होता है आइलैंड, जो स्थान चारों ओर पानी से घिरा हो। एक होता है द्वीप, द्वीप का अर्थ भी होता है हाथी। और हाथी को वैसे मतंग भी कहते हैं, मतंग। दारा का अर्थ होता है स्त्री। देव, ये क्या है? देव, देव का अर्थ होता है भाग्य। ज्यादातर लिखा आता है कि जैसे दैव योग से उसको नौकरी मिल गई, या दैव योग से वो चुनाव जीत गया, या दैव योग से उसको धन मिल गया, ये होता है दैव। दाक होता है पका हुआ अंगूर। पका हुआ और सूखा अंगूर, इसको हम कहते हैं दाक। दरवा होता है कुशा घास, यानी घास की एक विशेष क्वालिटी है, उसका नाम है दरभा। एक ऐसा जो दुर्वा, दुर्वा होता है जिसको हम अपने पूजा पाठ में काम लेते हैं। ये भी एक ये दूब है जिसको हम पवित्र मानते हैं। दुर्वा का अर्थ हो गया दूब और दुर्भा, ये हो गया दरभा, हो गया कुशा घास। द्यावा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आकाश। द्यावा का अर्थ क्या होता है? आकाश। और आकाश का दूसरा नाम होता है व्योम, नभ, ये सारी चीजें हैं। द्यावा का तो आकाश, धेनु का तो होता है गाय। फिर नंदी, नंदी होता है शिव वाहन, शिव का वाहन, इसको कहते हैं नंदी। फिर एक शब्द है साथियों नांदी। नांदी का होता है मंगलाचरण, जो हम मंत्र वगैरह का उच्चारण करते हैं किसी धार्मिक कार्य में, उसको मंगलाचरण कहते हैं। नांदी हो गया मंगलाचरण। इसके बाद आता है नथ। नथ होता है मुड़ा हुआ। फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि नथ समतल। नथ का अर्थ हो गया मुड़ा हुआ या झुका हुआ। नाहर का अर्थ होता है शेर या सिंह। नागर होता है नगर का वासी, यानी जो नगर का नागरिक होता है उसको हम नागर कहते हैं। नागर का अर्थ सभ्य भी होता है। और नियति का अर्थ होता है साथियों भाग्य। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डेस्टिनी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। नेहरू वाला वो भाषण कई बार पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो अर्धरात्रि के दिन जब भारत आजाद हो रहा था, उस रात्रि को उन्होंने जो भाषण दिया था संसद में, उसका क्या नाम था? उसका नाम था द ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। क्या नाम था? ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, यानी नियति से साक्षात्कार। नीरज, नीरज हो गया कमल। साथियों याद रखें, आपको इस शब्द को तोड़ें, यानी आधे टुकड़े का अर्थ नीर होता है, बाद में उसमें जय है, तो इसका मतलब हो गया नीर में पैदा होने वाला, या जलज, नीरज। इस प्रकार की जो चीजें हैं ये सारा होता है। इसका अर्थ होता है कि जो पानी में पैदा होते हैं। अम्बुज, अम्बु का अर्थ भी पानी होता है, पय का अर्थ भी पानी होता है, तो पयोज, ये इन सब के अर्थ एक है। इसका अर्थ होता है कमल। फिर आता है नीरद।
नीर का अर्थ पानी, दय का अर्थ देने वाला, यानी पानी देने वाला कौन होता है? वो सिर्फ बादल होता है। और जैसे वारिद, वारिज का अर्थ होता है कि वारी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, और वारिद यानी वारी देने वाला, ये हो गया बादल। तो ये हो गया बादल। यानी इन शब्दों को आप तोड़ करके एक शब्द का अर्थ जब पानी निकल रहा है, दूसरा जय या दय या धी, इनमें से कोई ये धी का अर्थ धारण करने वाला है जो समुद्र होता है, जय का अर्थ जन्मने वाला है जो कमल होता है, और दय का अर्थ देने वाला होता है जो बादल होता है। नकुल का अर्थ हो गया नेवला, और एक पांडवों में से एक व्यक्ति का नाम भी नकुल था। निशाकर होता है साथियों चंद्रमा। निशा का अर्थ हो गया रात, और रात में कुछ करने वाला वो हो गया निशाकर यानी चंद्रमा। निर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति या मोक्ष। जैसे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ, या अपने जैन धर्म के जो तीर्थंकर 24वें थे महावीर स्वामी, उनका निर्वाण या परिनिर्वाण कब हुआ। निशामुख होता है साथियों गोधूली, ये होता है गोधूली वेला, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं डस्क। यानी गोधूली वेला का अर्थ वो समय जब गायें खेतों से लौटकर घर आती हैं और उनके पैरों से जो धूल उड़ती है, उस वेला का नाम है गोधूली वेला। ये मतलब एक तरीके की ये स्थिति है जब रात की शुरुआत होती है, दिन अस्त या सूर्य अस्त की ओर जाता है, वो स्थिति है। निशामृग ये होता है साथियों गीदड़। क्या होता है? गीदड़ यानी जो रात का जो मृग है। गीदड़ ज्यादातर रात के अंधेरे में निकलते हैं। और निर्जन का अर्थ हो गया एकांत, या जहां कोई व्यक्ति नहीं रहे, व्यक्ति रहित स्थान, इसको हम निर्जन कहते हैं। निर्जर होता है देवता। साथियों जो कभी बुढ़ा नहीं होता, जर का अर्थ होता है बुढ़ापा। देवता निर्जर होता है, अमर होता है, यानी कभी मरता नहीं। तो निर्जर हो गया देवता। निर्जर होता है झरना, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रीम। न्यूट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप बहुत ध्यान से याद रखें। 10 लाख का होता है। न्यूट का अर्थ क्या होता है? 10 लाख। जबकि नियुक्त जिसका अर्थ होता है अपॉइंटमेंट। एक शब्द हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट। फिर आ गया नियुक्त। नेग होता है शुभ कार्य में दी जाने वाली राशि। शुभ कार्य में दी जाने वाली राशि, इसको हम क्या कहते हैं? नेग। फिर आता है साथियों नक्कर। नक्कर का अर्थ होता है मगरमच्छ। नक्कर का अर्थ क्या होता है? मगरमच्छ। नाद का अर्थ होता है स्वर या ध्वनि। नाद का अर्थ होगा स्वर या ध्वनि। फिर होता है पंख। पंख का अर्थ होता है कीचड़। और एक होता है पंगु। पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा। कि जैसे हम ज्यादातर अखबारों में पढ़ते हैं कि आजकल प्रशासनिक व्यवस्था पंगु हो गई है, तो इसका मतलब हो गया लंगड़ा या लंगड़ी। पथ्य हो गया भोजन। पथ्य क्या हो गया? भोजन। जो भोजन किसके लिए? रोगी का भोजन। रोगी का भोजन, इसको हम कहते हैं पथ्य। और पाउस होता है वर्षा, और पायस का अर्थ होता है खीर। क्या होता है? पायस होती है खीर, पाउस होता है वर्षा। पढ़ते समय बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन जब हम जवाब देते हैं तब हमारे कदम या दिमाग डगमगा जाता है और हम वर्षा वाले को पाउस समझ जाते हैं या खीर वाले को पाउस समझ जाते हैं। इस प्रकार की गलतियां होती हैं। पद्य का अर्थ होता है छंदबद्ध रचना। क्या होता है? छंदबद्ध रचना, इसको कहते हैं पद्य। अब आता है परा। परा और अपरा ये दो शक्तियां मानी गई हैं। तो परा का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। क्या होता है? ब्रह्म विद्या। इसको हम क्या कहेंगे? परा। परीक्षा जिसमें री छोटा होता है साथियों, उसका अर्थ होता है कीचड़। और दूसरा इसको कह सकते हैं गीली मिट्टी। क्या कह सकते हैं? गीली मिट्टी
या कीचड़, इसको परीक्षा कहते हैं, री छोटी होती है, और एक री बड़ी वाला हो गया जिसको हम एग्जाम कहते हैं या इम्तिहान कहते हैं, इम्तिहान। फिर पता, पता का अर्थ होता है साथियों पत्थर, क्या होता है पत्थर, जिसमें तय दो है यानी हलंत है इसमें तय के अंदर। फिर पटु, पटु का अर्थ होता है चतुर, क्या होता है चतुर, इसका अर्थ हो गया जैसे वाक पटु है कोई व्यक्ति, क्या हो गया वाक पटु, इसका अर्थ हो गया कि वो बोलने में चतुर है, पटु। फिर एक होता है पट्टू, ये होता है साथियों उन्नी वस्त्र, क्या होता है उन्नी वस्त्र, इसको पट्टू कहा जाता है। बरडी, बरडी भी एक राजस्थानी का लोकल शब्द है, बरडी या पट्टू, ये 19 होते हैं। परम का अर्थ होता है बड़ा, जैसे हम परम परमात्मा कहते हैं, यानी परमात्मा सबसे परम है, वो सबसे बड़ा है। फिर आता है परमा, परमा का अर्थ होता है सुंदर, क्या होता है सुंदर स्त्री को हम क्या कहते हैं परमा। पलावन होता है जल में तैरना, ये पलावन हो गया। फिर आता है परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है साथियों मात्रा, और परिणाम का अर्थ हो गया रिजल्ट, रिजल्ट को हम कहते हैं निर्णय, परिणाम हो गया रिजल्ट। परुष का अर्थ होता है कठोर, क्या होता है कठोर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिजिड, क्या कहते हैं रिजिड। फिर आता है पाथे, पाथे होता है पथ का अर्थ हो गया रास्ता, पाथे हो गया रास्ते का भोजन, पाथे का अर्थ हो गया मार्ग का भोजन, मार्ग का भोजन, इसको कहते हैं पाथे। फिर पायसा होता है साथियों पड़ोसी, पायसा का अर्थ क्या होता है पड़ोसी। एक शब्द है परजन, एक है स्वजन, स्वजन होता है अपने लोग, परजन होता है शत्रु या पराये लोग। परजन हो गया शत्रु भी हो सकता है और पराये लोग भी परजन होते हैं। पर्जन्य ये हो गया साथियों बादल, यानी बादल के पर्यायवाची होता है मेघ, बलाहक, वारिद, जलद, पयोद, नीरद, इस प्रकार के इसके पर्यायवाची होते हैं बादल के। फिर ये आता है साथियों पता, पता का अर्थ होता है ठिकाना, दोनों में इतना यंत्र है, पता सीधा तय है, एक तय है वो तो है ठिकाना, और जिसमें दो तय आते हैं यानी एक तय आधा आता है वो होता है पता का अर्थ होता है पत्र। एडवोक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रशासनिक शब्द है, इसका अर्थ है साथियों तदर्थ। और प्राइमा फेसी का अर्थ क्या होता है, ये होता है प्रथम दृष्टया, इसका अर्थ क्या है प्रथम दृष्टया। लेक्सिकोग्राफर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, यानी जो शब्दकोश का लेखक होता है उसको क्या कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। और लेक्सिकोग्राफी ये इसका अर्थ होता है शब्दकोश लेखन कला। तो ये लेक्सिकोग्राफर कौन हो गया शब्दकोश लिखने वाला। शब्दकोश में शय शंकर वाला आता है, ध्यान रखना, कोश शय षटकोण का करेंगे तो उसका अर्थ होता है खजाना, जिसको अंग्रेजी में ट्रेजरी कहते हैं, उसमें शय षटकोण का आएगा, और जिसमें शय शंकर का लिखा जाएगा उसका अर्थ होता है शब्दों का समूह है। तो शब्दकोश लेखक को क्या कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। फिर आता है कोस्मोपोलिटन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस्मोपोलिटन का अर्थ होता है विश्व नागरिक, यानी जो पूरे संसार को एक ही समझता है और अपने आप को पूरे संसार का नागरिक मानता है, उसको कोस्मोपोलिटन कहा जाता है। इसका अर्थ हो गया विश्व नागरिक। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये आगामी एग्जाम्स के आधार पर, बहुत इनको मैंने चुन चुन के लिखा है, तो आप इनका अच्छी तरह से अध्ययन करें, इनको याद रखें। पाने से ये होता है साथियों रामबाण, रामबाण दवा जो हर बीमारी में काम करे उसको कहते हैं पान एशिया, पेन एशिया या रामबाण। फिर आता है डीड, डीड होता है विलेख, विलेख इसका दूसरा नाम होता है प्रलेख। जैसे हम कोई रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं उसको हम कहते हैं डीड, तो वो इसका हिंदी नाम होता है विलेख। फिर आता है कैमरा बैठक, इसका अर्थ होता है साथियों गुप्त बैठक। क्या होता है गुप्त बैठक। हम अक्सर इसको
क्या करते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं तो कैमरा बैठक कर देते हैं, ये गलत है। कैमरा बैठक का होता है गुप्त बैठक। पोस्ट ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया था और मैंने कई बच्चों के देखे पोस्ट का, लगभग बच्चों ने गलत कर रखा था, पेपर देखे थे। तो पोस्ट का अर्थ एक तो होता है पद, क्या होता है पद। दूसरा होता है जैसे सेना या पुलिस की चौकी, इसको भी पोस्ट कहा जाता है। और पोस्ट का अर्थ होता है बाद में, बाद में को भी हम कहते हैं पोस्ट। तो पोस्ट तीन हो गए, पोस्ट का अर्थ पद भी हो गया, चौकी भी हो गई और बाद में भी हो गया। एक रियोट, रियोट का अर्थ होता है दंगा, क्या होता है दंगा। अब जैसे मैं यहाँ लिखूं कि कम्युनल रियोट्स, तो ये हो गया सांप्रदायिक दंगे। ऐसे लगते ही बहुवचन हो जाता है। रियोट्स तो हो गए दंगे और रियोट हो गया एक दंगा। मॉब का अर्थ होता है साथियों भीड़, क्या होता है भीड़। और एनक्लोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रशासनिक शब्द है ये। एनक्लोजर्स का अर्थ होता है संलग्नक, क्या होता है संलग्नक। संलग्नक वो होते हैं जैसे हम कोई डाक भेजते हैं उसके साथ कितने पत्र भेजते हैं, वो हो गए संलग्नक। फिर रेजिग्नेशन, ये होता है साथियों त्याग पत्र, क्या होता है त्याग पत्र। फिर होता है डेमी ऑफिशियल, जिसको अक्सर कहते हैं डीओ, डीओ लेटर। तो डेमी ऑफिशियल होता है अर्ध शासकीय, क्या हो गया अर्ध शासकीय। एडजॉर्न होता है स्थगित या स्थगन। जैसे मीटिंग की कार्रवाई होती है उसके लिए आता है कि एडजॉर्न, मीटिंग हैज बीन एडजॉर्न। एडजॉर्न का अर्थ होता है स्थगित। लोकसभा वगैरह के लिए आता है एसेस्ट, इसका अर्थ होता है संपत्तियां, क्या होता है संपत्तियां। अब व्यक्ति की संपत्तियां दो प्रकार की होती है, व्यक्ति हो या कंपनी हो। एक संपत्ति होती है मूवेबल, यानी जिसको चल संपत्ति कहते हैं। एक होती है इमूवेबल, जिसको अचल संपत्ति कहते हैं। चल संपत्ति और अचल संपत्ति, जैसे आपके बैंक में नगद पैसे हैं वो आपकी चल संपत्ति है, आपके पास जमीन है वो आपकी अचल संपत्ति है। एक आपकी जो ख्याति है, जैसे गुडविल है किसी कंपनी का, जैसे हम हिंदुस्तान लीवर का अक्सर कोलगेट खरीदते हैं या हम बाटा के जूते खरीदते हैं, तो वो उनकी एक गुडविल है या ख्याति है। वो गुडविल भी हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, अचल संपत्ति है उस कंपनी की। और क्रेचे, क्रेचे होता है साथियों शिशु सदन या शिशु पालना, इसको क्या कहते हैं क्रेचे। ये ज्यादातर उनके लिए काम आता है जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो अपने बच्चों को घर नहीं छोड़ सकती, वो कार्यस्थल पर ले जाती है और कार्यस्थल पर उनके लिए क्रेचे बनाया जाता है। फिर आता है साथियों फिलेटेलिस्ट, यानी एक क्रिया है फिलेटली। फिलेटली का अर्थ होता है डाक टिकट संग्रह करना, ये एक प्रकार की हॉबी है। और फिलेटेलिस्ट होता है डाक टिकट संग्रह करने वाला, क्या होता है डाक टिकट संग्रह करने वाला। ये तो हो गया फिलेटेलिस्ट। और एक हो गया ये फिलेटली, ये हो गया डाक टिकट संग्रह की कला या हॉबी। फिर अपॉइंटमेंट का होता है साथियों नियुक्ति, क्या होता है नियुक्ति। अभी हम आगामी वीडियो में कुछ गणित की जो इजी तरीके से कमजोर बच्चे भी पकड़ सकते हैं ऐसी चीजें आपके सामने रखेंगे, ध्यान से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें, ध्यान से आप इन चीजों को देखें, याद करें। ये एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। जो बच्चा इस चैनल के माध्यम से पढ़ेगा निश्चित रूप से उस बच्चे को सफलता मिलेगी। साथियों एक मानसून है भर्तियों का, इस मानसून की बौछारों का लाभ आप जरूर उठाएं। कितनी भर्तियां हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, पियोन, थानेदार, और थोड़े दिनों में आरएस की आने वाली है, व्याख्याता की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, न जाने कितनी कितनी भर्तियां आ गई हैं। तो इन भर्तियों के सीजन का लाभ उठाएं। धन्यवाद, जय हिंद।